हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। तो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे 12th फिजिक्स के चैप्टर 2 को, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। और आज का जो ये क्लास है, ये 12th फिजिक्स के चैप्टर 2 का लास्ट क्लास होगा। यानी कि इससे पहले मैं आपको पूरा चैप्टर 2 पढ़ा चुका हूं। ये आपका लास्ट टॉपिक बचा है, जिसमें 2-3 ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो लास्ट के 2-3 टॉपिक हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? देखिए, परावैद्युत सामर्थ्य, भंजक विभवांतर, स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा घनत्व। ठीक है, इन सब टॉपिक को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक जो है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये दोनों टॉपिक हैं ये तो डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में कि परावैद्युत सामर्थ्य से क्या तात्पर्य है। ठीक है, और जो स्थितिज ऊर्जा है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसका मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा, और जो ऊर्जा घनत्व है उससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे परावैद्युत सामर्थ्य तथा भंजक विभवांतर के बारे में। इसको इंग्लिश में कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड ब्रेक डाउन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, तो सबसे पहले देखिए परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है। अब देखिए, यहां पर आपको सिर्फ डेफिनेशन पढ़ना है, और डेफिनेशन आप लोगों को कैसे याद होगा ये ध्यान दीजिए। ठीक है, मैं एक बार पढ़ता हूं और डेफिनेशन को आपको ही याद करना होगा, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक तो है नहीं कि मैं बता दूंगा भैया घोल कर आपको पिला दिया और आपको याद हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, डेफिनेशन आपको खुद याद करना होता है, समझाने का जो काम है वो मैं समझा दूंगा। ठीक है, इसका सिर्फ डेफिनेशन ही पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए, परावैद्युत सामर्थ्य ऐसे हेडिंग डालेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक, तो देखिए सबसे पहले किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, उस पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। तो यही इसका डेफिनेशन होगा। देखिए, मान लीजिए कोई पदार्थ है, कोई परावैद्युत पदार्थ है। ठीक है, तो क्या कहा गया? किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए, इस परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, इस परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे ये पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, उस पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य कहलाएगी। मतलब भैया ये सहन कर सकता है, यानी कि इसके अंदर पावर है, सामर्थ्य है। ठीक है, तभी तो ये सहन कर लेता है। जैसे कोई अगर स्ट्रॉन्ग आदमी है, उसको एक झापड़ मार दिया जाए तो क्या होगा? वो सहन कर सकता है। और कोई दुबला पतला सा है, उसको एक झापड़ मार दिया जाए तो भैया जमीन पर गिर सकते हैं वो। ठीक है, ऐसा होता है ना। तो वही चीज है, इनके अंदर सामर्थ्य है, इसको हम परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। ठीक, तो किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए परावैद्युत सामर्थ्य नाम से यह स्पष्ट है, परावैद्युत पदार्थ का जो सामर्थ्य होगा, तो किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, उस पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। तो मैंने आपको पूरे का पूरा समझाने का प्रयास किया और आपको समझ में भी आ चुका होगा, लेकिन इसको रिवाइज करते रहिएगा क्योंकि ये एक डेफिनेशन टाइप का है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक देखिए, भंजक विभवांतर। ठीक है, दूसरा टॉपिक है भंजक, इसको भा कर दीजिएगा, भंजक विभवांतर। ये क्या होता है? देखिए, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है, भंजक विभवांतर कहलाता है। यानी कि मैंने आपको बताया जो हमारा संधारित्र होता है भैया, उसकी 2 प्लेटें होती हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक, ऐसे प्लेटें हैं। अब इसके बीच में क्या रखा हुआ है? कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है। देखिए, ये परावैद्युत पदार्थ है भैया। ठीक है, ये इन दोनों प्लेटों के बीच में रखा हुआ है। ये संधारित्र की दोनों प्लेटें हैं, इनके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है। तो क्या कहा गया? किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर, इसके बीच वह अधिकतम विभवांतर जिसे ये परावैद्युत पदार्थ बिना वैद्युत वह अधिकतम विभवांतर जिस पर इन प्लेटों के बीच रखे जो परावैद्युत पदार्थ है इसमें वैद्युत भंजन होने लगे, तो इसे हम भंजक विभवांतर बोलते हैं। यानी कि दोनों प्लेटों के बीच रखे जो परावैद्युत पदार्थ है, ठीक है, क्या कहा गया? किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है, वही भंजक विभवांतर कहलाता है। ठीक, तो ऐसे ही आपको समझना होगा डेफिनेशन से ही, क्योंकि इसका बोर्ड एग्जाम में डेफिनेशन आता है
और समझाने का मैं पूरा प्रयास करता हूं, डेफिनेशन भी आप समझ जाएं। बाकी जो फॉर्मूला होता है और भी चीजें होती है वो तो मैं अच्छे से समझा ही देता हूं, एकदम दिमाग में फिट। ठीक, तो ये भी समझ में आ गया। ऐसे हेडिंग डालिएगा अच्छा सा, भंजक विभवांतर, और इस प्रकार से डेफिनेशन आप लिख दीजिएगा। ठीक, ये हमारा हो गया नेक्स्ट टॉपिक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, उनको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। देखिए टॉपिक का नाम क्या है, ध्यान दीजिए। टॉपिक का नाम है आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड कैपेसिटर। कोई कैपेसिटर है जो कि चार्ज्ड है। चार्ज का मतलब क्या होगा, उसमें बहुत सारे आवेश होंगे, वो चार्ज्ड है। चार्ज का मतलब चार्ज से भरा हुआ है। ठीक, समझ में आया। तो ये आपका आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। देखिए आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा को हम U से डिनोट करते हैं। किससे? लिख देंगे स्थितिज ऊर्जा। इनको भैया हम लोग डिनोट करते हैं U से, और U इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है 1/2, ठीक है, Q स्क्वायर अपान C। ठीक है, इतना जूल इसका फॉर्मूला होता है। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको आवेश दिया गया है, धारिता दी गई है और आपसे पूछा जा रहा है उसकी स्थितिज ऊर्जा निकालिए, आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की सहायता से आप आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, जो पोटेंशियल एनर्जी है, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर मैंने कहीं कहीं देखा है कि U इक्वल टू 1/2 CB स्क्वायर होता है। तो हाँ भाई होता है, कैसे होता है वो भी मैं प्रूफ करके दिखाता हूं। तो एक फॉर्मूला ये आपको पता चल गया, अगर आपको आवेश दिया गया है, धारिता दी गई है, तो आप स्थितिज ऊर्जा बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखिए, इसी को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है Q इक्वल टू होता है CV। कितनी बार बताऊं मैं आप लोगों को, Q इक्वल टू CB भी होता है, सबको पता है ना। मैंने पहले ही बताया था, धारिता पढ़ा रहा था, C इक्वल टू Q/V, तो Q इक्वल टू CB। ठीक, तो ये आपका होता है, तो Q के जगह पर हम CB को रख देते हैं। तो देखिए क्या आएगा, U इक्वल टू हमारा आएगा, ध्यान दीजिएगा जो मैं बता रहा हूं, देखिए 1/2 आपका ऐसे ही रहेगा। Q के जगह पर हम लिख देंगे CV स्क्वायर, CV स्क्वायर हमने लिख दिया। ठीक, क्योंकि भैया Q के जगह पर CB लिखना है, Q का स्क्वायर है, तो CB का स्क्वायर करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। ठीक, अपान C। ठीक है, इतना हो गया, ध्यान दीजिए। अब देखिए, अब इसी को हम लिख सकते हैं U इक्वल टू, या इस साइड में मैं कर देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, साइड चेंज, देखिए इधर। ठीक, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, टेंशन मत लीजिएगा। U इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1/2। अब जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो C का स्क्वायर हो जाएगा, C स्क्वायर, और V स्क्वायर अपान नीचे आपका C, तो C ही रहेगा भैया, इसको हटा नहीं सकते। C से एक C कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारा बचेगा U इक्वल टू, क्या बचेगा, वही फॉर्मूला जो आप लोगों के दिमाग में था, 1/2 CV स्क्वायर, और ये भी आप लिख सकते हैं जूल। ठीक है, ये भी फॉर्मूला होता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो दो प्रकार से आपका आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, दोनों मैंने बता दिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर Q क्या है? Q है आवेश, C क्या है? C है कैपेसिटेंस यानी कि धारिता। ठीक, तो ये फॉर्मूला होगा। अब मान लीजिए आपको धारिता पता है, विभवांतर पता है, आपको स्थितिज ऊर्जा पूछा जा रहा है निकालने को, तो U इक्वल टू 1/2 CB स्क्वायर लगा देंगे। यहां पर C है धारिता, V है विभवांतर। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले आप याद रखिएगा, सबसे पहला फॉर्मूला ये और दूसरा फॉर्मूला ये। ठीक, समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भैया, बहुत सिंपल सा है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं। आपको दे दिया जाता है, धारिता दे दी गई, विभवांतर दे दिया गया, भैया संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा निकालिए, बस फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला पता है तो न्यूमेरिकल भी समझ लीजिए आ जाएगा आसानी से। ठीक, तो इसको आप लोग कर लीजिए नोट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक अपना देखते हैं क्या है। देखिए, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व, यानी कि हमें एनर्जी डेंसिटी निकालनी है, ऊर्जा घनत्व निकालना है। यानी कि आवेशित समांतर प्लेट संधारित्रों की प्लेटों के बीच, यानी कि दो प्लेटें संधारित्र हैं, इनके बीच हमें ऊर्जा घनत्व स्मॉल u बताना है। तो इसका भी मैं फॉर्मूला बता देता हूं, फॉर्मूला याद रहेगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है U इक्वल टू, ये आप लिख सकते हैं ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं U से,
स्मॉल यू, ये ध्यान रखिएगा, यू इक्वल टू हमारा होता है 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा होता है ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला और इसका मात्रक होता है जूल प्रति मीटर स्क्वायर, जूल प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला होता है U इक्वल टू 1/2 के एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर जूल प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला होगा, इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, यही ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला है। यानी कि अगर आपको परावैद्युतांक K दिया गया है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है ये, ठीक है, ये दी गई है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दिया गया है, तो आप आवेशित प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व को बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर एक चीज समझिए, U तो हमारा ऊर्जा घनत्व है भैया, यहाँ पर K क्या है जानना जरूरी है, एप्सिलॉन नॉट क्या है जानना जरूरी है, E क्या है ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो लिखेंगे K हमारा है परावैद्युतांक, क्या है ये परावैद्युतांक। ठीक, उसके बाद में एप्सिलॉन नॉट क्या है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक भैया, यहाँ पे E क्या है, E आप लोग फर्स्ट चैप्टर से ही पढ़ते आ रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नाम तो सुना ही होगा। ठीक, तो ये आपका फॉर्मूला है ऊर्जा घनत्व का, U से इसे डिनोट करते हैं स्मॉल u से। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा को कैपिटल U से, U इक्वल टू 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जूल प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पर K है परावैद्युतांक, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युतशीलता और E है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो आज का जो ये क्लास था, इसी क्लास के साथ हमारा पूरा चैप्टर फिनिश होता है, यानी कि जो हमारा चैप्टर 2 है इसका हो गया है द एंड। ठीक है, समाप्ति। ठीक, अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को, बस आप लोगों का सपोर्ट बना रहना चाहिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियो, जितने भी नए नए इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं लेकर आऊं, सारे आपको मिलते रहें। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। ऐसे ही हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।